जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, कई बार हमारे घर में कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी बीमारियां होती हैं जो जाने का नाम नहीं लेती। कई बार ऐसे रोग हो जाते हैं जो बड़ा लाइलाज सा हमें महसूस होता है अपना जीवन। हम नाना भांति से अपना इलाज करा के, नाना भांति से हर उसमें हेमोपैथ क्या हो, आयुर्वेद क्या हो, एलोपैथी क्या हो, हम कई बार अपने आप को फिर भी थका सा महसूस करते हैं। कारण ये नहीं है कि ये पद्धतियाँ अपना काम नहीं करती हैं। एलोपैथ अपनी जगह है, आयुर्वेद अपनी जगह है, ये सारी चिकित्साएं अपनी जगह सही रूप में काम करती हैं। लेकिन कई बार हमारा भाग्य ही ऐसा होता है कि हम बीमारी से लड़ते लड़ते थक जाते हैं। ऐसी स्थिति में आज हम आपको कुछ राय देंगे कि आप कुछ करिए। भगवान करे आपको स्वस्थ शरीर प्राप्त हो, स्वस्थ जीवन प्राप्त हो। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 12 जनवरी सन 2026, दिन सोमवार, संवत 2082, माघ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि नवमी, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल, पूर्व दिशा। बीमारियां कई बार इस कदर हमें पकड़ लेती हैं कि व्यक्ति बिस्तर पर लेटा लेटा परेशान हो जाता है। हल्की से हल्की बीमारी हो, बड़े से बड़ी बीमारी हो, लेकिन बीमारी बीमारी होती है। व्यक्ति 4 दिन बुखार में घर में लेट जाए तो ऐसा मन करता है कि मानो हम दुनिया भर का और काम कर लेंगे, लेकिन हमें लेटना ना पड़े, हमें बीमार ना होना पड़े। कई बार ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो मेडिकल पैमाने पर कहीं कुछ निकलता नहीं है, रिपोर्ट्स में ये सब कुछ आता है कि यू आर फिट, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति अपने आप को अनफिट समझता है और शरीर गिरा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती रहती हैं। कई बार परिवार भी उसकी बात को सुनने मानने को तैयार नहीं होता। खैर, ऐसी स्थिति में हम आपको एक राय देते हैं कि आप दुर्गा कवच और इंद्राक्षी कवच, एक होता है इंद्राक्षी स्तोत्र, लेकिन हम कवच की बात कर रहे हैं। पहले दुर्गा कवच पढ़ें, तुरंत भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए इंद्राक्षी कवच पढ़ें और इनके तुरंत बाद वड़वानल स्तोत्र का पाठ करें। 3 चीज़ें ध्यान रखना: दुर्गा कवच, इंद्राक्षी कवच, वड़वानल स्तोत्र। ये भी बहुत बड़ा नहीं होता है। हनुमान जी का ध्यान करके मात्र ये 2 या 2.5 मिनट में इसका एक पाठ हो जाता है। दुर्गा कवच का एक पाठ करेंगे, इंद्राक्षी कवच का एक पाठ करेंगे, वड़वानल स्तोत्र के यहाँ 5 पाठ करेंगे। डेली का आप ऐसा रूटीन बनाइए। यदि आपको लगता है कि हमारा जो घर में मरीज़ है वो इतना नहीं कर सकता, तो सामने कटोरी में जो भी चीज़, वो जैसे दूध है, जल है, जल तो सभी ग्रहण करते हैं, थोड़ा जल रख लें, ये पाठ करें। पाठ के उपरांत वो जल रोगी को पिलाया जाए। एक बात ये हुई। अब इसके बाद सुने, फूल गुलाब का हो, इतना हो जो 5 अंजलियों में आ जाए। जैसे अंजलि भर के फिर अंजलि, फिर अंजलि, 5 अंजलि गुलाब का फूल हो। किसी शिवालय में जामें, सोमवार की प्रातःकाल पंचमुखी देसी घी का दीपक बाबा को अर्पण करें। उसके बाद किसी भी समय, अगर आपको लगता है सुबह सुबह मंदिर बिजी होते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, तो आप दिन में कोई समय चुन लें या शाम का समय चुन लें। पंचमुखी देसी घी का दीप जला करके, धूप दीप अर्पण करके 1 माला मृत संजीवनी मंत्र की करें। उसके बाद 1 अंजलि अर्पण करें गुलाब के पुष्पों की शिव लिंग के ऊपर। पुनः 1 माला अर्पण करें, 1 माला पढ़ें, फिर 1 अंजलि अर्पण करें। ऐसा आप 11 सोमवार करें। मृत संजीवनी मंत्र अच्छे से किसी के द्वारा लिखवा लें। किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ से लिखा मंत्र शीघ्र फलीभूत होता है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ हम आपको राय नहीं देंगे कि आप हमसे सुने। आप इसको किसी भी आसपास के मंदिर में जाकर के किसी विद्वान से, किसी ब्राह्मण से, या आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों, भले ही चाहे कॉपी किताब उनके हाथ में रखें कि ये लिखा हुआ है, आप इसको लिख दें। तो मृत संजीवनी मंत्र की 5 माला 11 सोमवार, हर सोमवार करनी है। हमें पूर्ण विश्वास है आपका रोगी ठीक होगा। यदि आप स्वयं रोगी हैं, आप ठीक होंगे। कोई बड़ी लाइलाज बीमारी चल रही है तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। और एक उपाय और, शायद आपको यहाँ मुझे कहना बनता नहीं है, लेकिन कहने का मन है। क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारियां होती हैं
तो एक चीज़ उसमें की जाती थी कि जब रोगी, ईश्वर न करे, कई बार परिवार में कोई व्यक्ति रोगों से लड़ता लड़ता उसका अंत हो जाता है और जब चिता तक उसको ले जाया जाता है तो एक काष्ठ की लकड़ी की पीढ़ी बनाई जाती है और वो पीढ़ी उसी शव के साथ भस्मसात कर दी जाती है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियां इसी पीढ़ी के साथ समाप्त हो जाए। ऐसा हमने अपने जीवन काल में भी कई स्थानों पर ऐसा देखा है। लेकिन ये जब की बात है, अगर कोई भगवान ना करे, आप समझिए, मैं क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा मैं करना नहीं चाहता यहाँ पर, लेकिन एक मैंने बताने का अर्थ है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी का एक ये भी एक सिस्टम होता है। लेकिन ये जब की बात है जब वो रोगी ईश्वर को प्यारा हो जाए, भगवान ना करे कोई ऐसा किसी के संग हो। लेकिन इससे पहले के जो मैंने उपाय बताए हैं, जब तक की जीवन की डोर है उस डोर को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें आपको मैंने 3 कवच की बात कही है, मृत संजीवनी मंत्र की बात कही है। आप करके देखें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमारे आगम निगम शास्त्रों में अनेकों प्रकार की इस प्रकार की गुप्त विद्याएं छिपी पड़ी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने इस प्रकार की गुप्त विद्याएं हमें प्रदान की हैं। यदि हम उन गुप्त विद्याओं का लाभ लेकर के जीवन में आगे बढ़ें और उन विद्याओं को पूर्ण विश्वास के साथ करें तो हमें पूर्ण विश्वास से आपको लाभ मिलेगा। आइए कालों के काल महाकाल की वंदना करते हैं कि इस संसार में कोई भी रोगी न रहे, सभी को निरोगी काया प्राप्त हो। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्तमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। और देखो साधको, जिस प्रकार से शक्ति उपासना सत्र महीने के द्वितीय और चतुर्थ रविवार में चल रहे हैं, इनमें भी आने का आप लोग प्रयास करते रहें ताकि नाना भांति के आपके रोग संकट दूर होते रहें। और हमें पूर्ण विश्वास है जो भी साधक शक्ति की उपासना से जुड़ता है, शक्ति के उपासना करता है और किसी ऐसे पीठ में, किसी ऐसे क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, स्थान में जाकर के उपास्या की साधना करता है, तो नाना भांति से उसके रोग दोष शोक दूर होते हैं। तो आगामी 25 जनवरी का
ये आयोजन रहेगा शक्ति उपासना सत्र का। आप लोग जरूर आइएगा। और एक विशेष बड़ा आयोजन, जैसे आज बात की गई पीढ़ी दर पीढ़ी रोग, तो प्रारब्ध के जितने भी दोष हैं उनके शमन के लिए और नाना भांति के जीवन में सुख शांति और धन समृद्धि के लिए 5 अप्रैल का एक विशेष आयोजन है। उसमें इंद्राक्षी धाम की ओर से हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं, तो आप लोग उसमें भी आने का प्रयास जरूर करें। पूरी डिटेल के साथ जानकारियाँ 5 अप्रैल के बारे में धीरे धीरे इन्हीं अंकों के माध्यम से आपको मिलती चली जाएंगी। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।